महाभारत युद्ध के मध्य द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 प्रश्न थे। क्या पापी के घर का खाना पाप है? पापी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? लोग पाप क्यों करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अम्बा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए स्वयं यमराज भी उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने, उनका हाल जानने आते जाते रहते थे। महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन की मोह निवृत्ति के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया और युद्ध समापन के बाद युधिष्ठिर की मोह निवृत्ति के लिए भीष्म पितामह से उपदेश करवाया, जिसे भीष्म गीता कहते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर भाई बंधुओं की मृत्यु से बहुत दुखी थे। कहीं प्रजा में विद्रोह न हो जाए, इस भय से डरे हुए थे। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र में जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे, वहाँ गए। उनके साथ सभी पांडव, श्रेष्ठ ऋषि और भगवान श्री कृष्ण भी थे। सभी ने पितामह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए स्वर्ग से देवगण भी पधारे। भीष्म पितामह ने सभी का यथोचित सत्कार किया। भगवान कृष्ण की पूजा के धर्मपुत्रों को देखा, उनकी आँखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। कहा, पांडवों, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते रहने के बाद भी तुम लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, चक्रधारी कृष्ण, इन सब के रहते हुए भी इतनी विपत्ति। ये चक्रधारी कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, किसी को नहीं मालूम। युधिष्ठिर, अब तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। इस श्री कृष्ण को, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई समझते हो, सारथी बनाने में भी संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। तुम लोगों के प्रेम के अधीन होकर भगवान ने अर्जुन के रथ अपने में भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार कहते हुए भीष्म ने कृष्ण की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की। अब जब तक मैं प्राण न छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। भीष्म ने कहा, मैं लटका हुआ मुंह नहीं देखना चाहता, मैं आपका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। मुस्कान देखते ही भीष्म का हृदय आनंद से भर गया। चुभते हुए बाणों का सारा दर्द गायब हो गया। अब भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर इशारा किया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? युधिष्ठिर ने शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह से सबके सामने धर्म के संबंध में कई रहस्य पूछे। तत्वों को जानने वाले भीष्म ने धर्म, अधर्म, राग, वैराग्य, दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म की अच्छी तरह से व्याख्या की। इसको भागवत में भीष्म गीता कहते हैं। एक दिन रानी द्रौपदी के साथ 5 पांडव भी उनसे मिलने पहुँचे और पितामह के चारों ओर खड़े हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म, अधर्म जैसे बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश करने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उन उपदेशों के बीच रानी द्रौपदी अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म पितामह ने आहत होकर उपदेश देना बंद कर दिया। 5 पांडवों को भी द्रौपदी का ये व्यवहार पसंद नहीं आया। सभी एकदम शांत हो गए। कुछ क्षण के बाद पितामह भीष्म द्रौपदी से पूछने लगे, हे पुत्री, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा अचानक से हंसना 2 बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो या तुमने किसी बीती घटना को स्मरण किया है। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी कहने लगी, पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं ये सोचकर हंस रही थी कि आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, डंडा, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में खड़े थे। राजा विराट के यहाँ 7,000 गायों को चुराने सिर्फ दुर्योधन अकेला नहीं गया था, उन चोरों में आप भी शामिल थे। और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था, तब भी अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप खड़े थे। और आज आप पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हैं।
मुझे यही सोचकर हंसी आई थी। द्रौपदी के नुकीले बाणों की तरह चुभने वाली बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ क्षण बाद बोले, हे पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, परंतु अब मैं विवश हूँ और आज जो मैं इन बाणों की शैया पर पढ़ा हूँ इसमें भी मेरा स्वयं का दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही दुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख। पुत्री, तुम तो जानती हो कि अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण मैं सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कारनामे तो बहुत करती है परंतु दूसरों की इच्छा से उस समय में दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्रित किया गया था। उस अधर्म युक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए। उस रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई थी और उस अन्न का बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारे साथ भी अपराध किया है पुत्री, इसलिए हे पुत्री मुझे क्षमा कर दो, परंतु आज मैं जो उपदेश कर रहा हूँ इनमें लेश मात्र भी पाप नहीं है। पाप से बना मेरा सारा रक्त अर्जुन के इन बाणों की शैया पर लेटकर बह चुका है। अब तो मेरे शरीर का सिर्फ ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार ही शेष बचे हैं। इसलिए आज ये उपदेश अपने आप ही मुख से निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूँ कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि कलुषित हो जाती है, विचार परतंत्र हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है, संस्कार खत्म हो जाते हैं। अधर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। द्रौपदी ने आगे पूछा, पितामह, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? भीष्म पितामह बोले, पुत्री, मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी कर्म से जनवरी हानि होती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी को दुख पहुंचता है, तो निश्चित रूप से वे कर्म धर्म युक्त नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म और सत्य के मार्ग से अलग हटकर चलता है, सत्य को दबाने का प्रयास करता है, जो समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा न हो सके, उसे आप निश्चित ही पाप की कमाई खाने वाला समझिए। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में उनके साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मौन रहे तो समझ लेना कि वे यह पाप की कमाई खाने वाला है। दुनिया में लाखों प्रकार के पापी हैं, उन्हें समझना और पहचानना बड़ा कठिन है। पुत्री, ऐसे लोगों की अवसर आने पर ही पहचान होती है। द्रौपदी ने पितामह से पूछा, पितामह, लोग पाप क्यों करते हैं? भीष्म पितामह बोले, पुत्री, अज्ञानता, असंतोष, अत्यंत लोभ पाप के कारण है। या तो व्यक्ति बिल्कुल ही मूर्ख हो, जिसे धर्म अधर्म अच्छे बुरे का ज्ञान न हो, वह व्यक्ति देखा देखी किसी के बहकावे में आकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है। या फिर कोई असंतोष व्यक्ति होता है जिसकी इच्छाएं बहुत विकसित होती हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करनी पड़े। जब हमारे भीतर असंतोष बढ़ जाता है तब हम स्वयं के पास प्राप्त वस्तु से खुश नहीं रहते हैं, और यही कारण है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वो सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। तीसरा कारण लोभ। लोभ एक ऐसी तृष्णा है जो धन को देखकर दुगनी हो जाती है। लोभ में पड़कर व्यक्ति वे सब कार्य कर डालता है जो अनैतिक है, अधर्म युक्त है, निंदनीय है। लोभ पाप का जन्मदाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ न हो तो वैसा काम क्यों करेगा जिसमें स्वयं को और दूसरों को नुकसान हो? हे पुत्री, आज जो यह महाभारत का युद्ध हो रहा है इसमें भी लोभ की प्रधानता है। यदि ईमानदारी से दुर्योधन पांडवों को उनके अधिकार का राज्य दे देता तो ये युद्ध ही नहीं होता। इस महाविनाश का कारण लोभ ही तो है। भीष्म पितामह आगे बोले, हे पुत्री, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। वो स्वार्थ चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे धन का स्वार्थ हो, पद प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, काम वासना का स्वार्थ हो या पुत्र मोह का स्वार्थ हो, ये सभी स्वार्थ जब तक सीमित रहते हैं व्यक्ति संतोषी रहता है, तब वो पापी नहीं बनता। जब स्वार्थ असीमित हो जाते हैं तब व्यक्ति असंतोष हो जाता है और स्वार्थ पूर्ति हेतु पाप के मार्ग पर चलने लगता है। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 प्रश्न। भीष्म पितामह धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ गया। शास्त्रों में वर्णित है कि उत्तरायण में मृत्यु का फल मोक्ष है। डंडा, दक्षिणायन में स्वर्ग का द्वार बंद रहता है और उत्तरायण में खुल जाता है। डंडा, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। डंडा, आज कितना अच्छा संयोग है। डंडा,
समय भी उत्तरायण और सामने कृष्ण भी उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान भी तो उत्तरायण हैं। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन था। डंडा, अब इससे अधिक शुभ घड़ी कब आएगी? पितामह की इच्छा पूरी हुई। एकादशी का दिन था। डंडा, इसलिए उन्होंने 11 श्लोकों में पुष्पिताग्राज अंत में भगवान की स्तुति की। भगवान की अर्चना पुष्प से करनी चाहिए, इसलिए भीष्म पितामह ने अपने वचनों के सुमन भगवान कृष्ण को समर्पित किए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना